दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। तुम सब लोगों ने अपने बचपन में मदारी तो देखी होगी, जिसमें मदारी अपने जानवर से मुख्तलिफ करतब करवा के लोगों को ध्यान लगाए रखता है और ये सब करवाने के बाद आवाम से वाहवाही लूटने के बाद पैसे भी लेता है। ऐसी मदारी वाला सीन पाकिस्तान में काफी अरसे से चल रहा है, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो क्यों ना बनाई जाए। तो इस मदारी के किरदार है पाकिस्तानी गवर्नमेंट वर्सेस पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो गवर्नमेंट में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर ऐसे होता है, जो बंदा गवर्नमेंट में होता है वो गवर्नमेंट में अपने आप को कहता है सब ठीक है, और जो गवर्नमेंट में नहीं होता वो कहता है गवर्नमेंट करप्ट है। और दोनों गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी का पाकिस्तानी आवाम से कुछ लेना देना नहीं, और ना ही इन लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आवाम के साथ क्या चल रहा है। एहतजाज रोकने का प्लान, इस्लामाबाद में 22 नवंबर से रेंजर्स तैनात करने का फैसला। मतलब ये कोई एहतजाज ना हो गया, कोई जंग होगी जो इंडिया के खिलाफ लड़ी जा रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ, और यकीन मानो इस पर इतना ज्यादा खर्चा आएगा जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। कोई तकरीबन 5 से 10 हज़ार पाकिस्तानी घरानों का चूल्हा जल सकता है इन इंतजामात को रोकने वाले जो इंतजाम कर रहे हैं उनके जलसा के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा हाल तब था जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और नून लीग की गवर्नमेंट नहीं थी, तब नून लीग एहतजाज करती थी और पीटीआई उनको रोकने के लिए यही तदाबीर इख्तियार करती थी, और अब फिर से वही चल रहा है का फैसला। एफसी की नफरी भी तलब कर ली गई। लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन, जरा के मुताबिक 107 कारकुनान को हिरासत में लिया गया। 9 मई के वाकयात में मतलूब मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी करने का फैसला। सरगर्म कारकुन और रहनुमा रूपोश हो गए। अब ये जितनी सरगर्मियां हो रही हैं किसी आम पाकिस्तानी के लिए नहीं हो रही, ये उन बड़े लोगों के मफादात को बचाने के लिए हो रही हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं या जो गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमें गवर्नमेंट में क्यों नहीं हिस्सा दिया जा, लड़ाई इस बात की है कि हमें बंदर बांड में से बराबर हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा। ये जितने भी बड़े बड़े लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चलाते हैं, जिनके पास अमूर होते हैं, उनका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं। वो रिटायरमेंट होने के बाद पाकिस्तान से निकलने की करते हैं। ये रिसेंटली हमारे काजी ईसा फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसने रिटायरमेंट होने के बाद जो सबसे पहला काम किया है वो ये है कि पाकिस्तान से उड़न छू। 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशत गर्दों के साथ करते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वार्निंग, कहा वो रियासत के खिलाफ जहाद करने आ रहे हैं। इनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABCD है। अलीमा खान तैयारी करें, हीरोइन बनने की कोशिश ना करें। अच्छा, ये सब के सब लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स से सारे अनजान है। इन बंदों को पता ही नहीं का दुनिया में चल क्या रहा है। लोग अपने बॉर्डर्स को लेके कितने कॉशंस हैं, कितने केयरफुल हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को पता होगा कि रशिया ने एनेक्स क्यों किया है यूक्रेन को, क्योंकि उन लोगों की सोच जरा दूर की है। आगे चलकर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनने वाला था। हिस्सा मतलब कि नेटो रशिया के बॉर्डर पे आने लगा था, तो रशिया ने नेटो को रशिया के बॉर्डर पे आने से रोकने के लिए एनेक्स कर दिया यूक्रेन को, और साथ ही साथ नेटो को ये वार्निंग भी दे दी, भाई अगर तुम इस तरफ तुमने आने की कोशिश की ना तो अगला जो हमला होगा ना वो न्यूक्लियर वॉर का ही होगा भाई। लेकिन हमारे बंदरों के रुझानात कुछ हो रही हैं। हाँ, अगर तुम लोगों का ज्यादा ही दिल करे बेवकूफ़ों को देखने का, दरअसल ये बेवकूफ़ तो नहीं है, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर तुम्हारा दिल करे मोगली कार्टून देखने का तो तुम पाकिस्तानी सियासत की हेडलाइन सुन लो या खबरें सुन लो भाई। ये फुल टन एंटरटेनमेंट है भाई। इनके आगे कॉमेडी और एक्शन मूवीज भी कुछ नहीं है। इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है अभी सर्दी शुरू होने ही वाली है, और साथ ही साथ दरख्त कटने शुरू हो गए हैं। इनको ये पता ही नहीं है कितना माहौल तबाह किया जा रहा है दरख्त काट काट के, और किसी की भी कोई निगरानी नहीं है। जो दरख्त शहबाज गवर्नमेंट ने सीवर के आले दुआले लगाए थे हमारे इलाके में, वो सारे के सारे काट लिए गए हैं भाई। जो कुछ बचे थे वो अब काट लिए हैं, और यहाँ तक कि उस माफिया ने कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ा भाई। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं है, उनके अपने चोचले नहीं खत्म होते, उन्होंने मुल्क की तरफ क्या ध्यान देना। इनका माहौलियाती तब्दीली को लेकर कोई कंसर्न ही नहीं है भाई। 24 नवंबर के एहतजाज में कौन कितने बंदे लाया, कौन मंजिल तक पहुंचा, कौन रास्ते से पलट गया, सब मॉनिटर होगा। रेस्क्यू हेडक्वार्टर पेशावर में मॉनिटरिंग सेल कायम। जरा के मुताबिक हर MNA और MP रडार पर रहेगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि PTI में इख्तलाफाती खबरें जाली हुकूमत की। अब ये पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर कितना बड़ा डाका डलने वाला है इनके। ये लोग अब एक MNA को मॉनिटर करेंगे, कौन कितने बंदे लाया, कौन पहुंचा मंजिल तक या कौन नहीं पहुंचा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी जुबान गलत इस्तेमाल ना करूं, लेकिन इनकी हरकतें मजबूर करते हैं इंसान को गलत जुबान इस्तेमाल करने पे। ये मॉनिटर किसको कर रहे हैं जी? MNA हैं, जो MPA हैं, जो अपने अपने बंदे लेकर आएंगे, कौन सा बंदा मंजिल पे पहुंचा है, कौन सा नहीं पहुंचा है, और सारे का सारा खर्चा उठाएगी वहाँ की आवाम, यानी कि पाकिस्तान की अवाम, जो रोज़ाना हज़ारों की बुनियाद, हज़ारों नहीं सैकड़ों की बुनियाद में पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं रोज़गार कमाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इन लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं सर्वाइव करने के लिए। PTI की रिहाई के लिए सब एक पेज पर है। जाली हुकूमत को चारों शाने चित करने का वक्त आन पहुंचा है।
अब एक लाडला जेल के अंदर बैठकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा लाडला गवर्नमेंट में बैठा हुआ। भाई दोनों लाडले हैं। अब ये मुकाबला बराबरी का है। दोनों लाडलों में से देखते हैं कौन सा लाडला हुकूमत हासिल करने में कामयाब होता है। लेकिन हाँ, सभी एक पेज पर हैं एक चीज के लिए, वो है अवाम के दुख बढ़ाने में। वैसे कितनी आरोनी है, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो नून लीग कहती थी ये जाली हुकूमत है, और जब नून लीग की हुकूमत आई है तो पीटीआई वाले कहते हैं ये जाली हुकूमत है। इसका मतलब पाकिस्तान में क्रिमिनल लोग ही हुकूमत कर रहे हैं। अगर वो भी जाली थे तो ये भी जाली थे। कानूनन दोनों क्रिमिनल हुए। दोनों ने किसी पुख्ता सबूत के बगैर पाकिस्तान पे हुकूमत की है, और सबको चोर कहने वाला बंदा इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, और वो भी इस इल्ज़ाम पे जेल में है कि भाई उसने भी चोरी की थी। तो शाह खाना से ले भाई खरी चोर जो दूसरों को चोर कहता था वो भी साला खुद खरी चोर निकला। तो हमारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान की ये मिसाल होगी भाई, इधर जो लड़ाई हो रही है सब लोगों की, उनमें से सारे के सारे अंध हैं, अंधों में काना राजा है इधर। तो हकीकत में अगर देखा जाए एक हटे या दूसरा आए, इससे पाकिस्तानी अवाम को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जिसने भी आना दोनों में से वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं। मुश्किलें घटेंगी लेकिन इन्हीं लोगों की, और जो मुश्किलें भरनी है वो अवाम की भरनी है, खा इस तरफ से आए खा उस तरफ से आए। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी पीपल विल स्ट्रगल। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं ब्रदर।